बाबू, आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय संजीव सर। आज आप पढ़ेंगे क्लास 12 का मैथ है रिलेशन एंड फंक्शन, जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो आइए जाना जाए यह रिलेशन फंक्शन में कौन कौन सा प्रश्न महत्वपूर्ण होगा। तो आइए जाना जाए। देखिए बाबू, सबसे पहले यह जानेंगे रिलेशन फंक्शन से किस किस प्रकार का प्रश्न पूछता है, यह जानेंगे। तो जानिए, इसमें आपका प्रश्न पूछेगा गॉफ का प्रश्न, उसके बाद प्रश्न जो होगा फॉग का होगा, उसके बाद आपका प्रश्न जो होगा एफ इनवर्स एक्स है, मतलब प्रतिलोम फलन का जो प्रतिलोम होगा इससे संबंधित प्रश्न होंगे। और चौथा जो पॉइंट होगा बाइनरी सिस्टम होगा, बाइनरी सिस्टम। ये चारों जो प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, और आपको हम वही पढ़ाएंगे जो आपको एग्जाम में आ सकता है, एकदम गारंटी आ जाएगा। तो आप बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे इसे, और आप निश्चित है कि अगर शुरू से अंत तक इस वीडियो में बने रहेंगे तो आपको निश्चित है कि आपका जो प्रश्न आएंगे एग्जाम में आप उसे छोड़ के नहीं आएंगे, बना के आएंगे, सोल्व करके आएंगे। तो आइए जाना जाए गॉफ क्या होता है, फॉग क्या होता है, और प्रतिलोम फलन क्या होता है, और बाइनरी सिस्टम क्या होता है, एक एक करके जानेंगे हम लोग। तो देखिए बाबू, GOF गॉफ है, इसमें क्या होता है, ये G और F क्या होता है, दो फलन होते हैं। ठीक इसी प्रकार ये फॉग है, तो इसमें भी क्या होता है, F और G क्या होते हैं, दो फलन होते हैं। और इसमें क्या होता है, जो अंत में होते हैं उससे संबंधित हम लोग क्या करते हैं, फलन का जो मान निकालते हैं वह क्या होता है, गॉफ या फॉग कहलाता है। अर्थात यहाँ पर समझेंगे, यहाँ पर आपका दिया गया है गॉफ है, तो देखिए बाबू इसके अंत में क्या है, एफ है, अर्थात समझ गए एफ का जो हम लोग रिलेशन निकालेंगे जी के साथ, यही क्या कहलाएगा, गॉफ कहलाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपका है फॉग है, फॉग। तो यहाँ पर देखिए अंत में क्या है, जी है, तो जो जी का हम लोग रिलेशन निकालेंगे एफ के साथ, यही क्या कहलाएगा, आपका फॉग कहलाएगा। और यह तो समझ में आता होगा, जो आपका प्रतिलोम जो होता है उसी को हम लोग एफ ए इनवर्स एफ एक्स द्वारा सूचित करते हैं, हम लोग दिखाते हैं। यह क्या होता है, किसी फलन का उल्टा प्रक्रम होता है। किसी भी फलन का किसी रिलेशन में क्या होता है, किसी भी फलन का जो उल्टा प्रक्रम होता है, प्रक्रिया होता है, यही क्या होता है, एफ इनवर्स एक्स होता है। और बाइनरी जो होता है, यह बाइनरी का मतलब होता है दो पदों के लिए लागू होता है, जिसका सिंबल जो होता है वह स्टार की तरह होता है। तो हम लोग आइए एक एक करके पढ़ेंगे। पहले गॉफ पढ़ेंगे, इसके बाद फॉग पढ़ेंगे, उसके बाद एफ इनवर्स पढ़ेंगे, तो बाइनरी पढ़ेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर आपके सामने है, एक नंबर क्वेश्चन देखा जाए। इसमें एक नंबर देखिए बाबू, क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक नंबर जो क्वेश्चन है, सबसे पहले समझेंगे क्या दिया गया है। जो चार बात बताया है, इसी चारों चीज को आपको पढ़ना है। 4 पॉइंट बताया गया है इस प्रश्नावली में, आपको इसी चारों पॉइंट को पढ़ना है। निश्चित है कि इसी में सबका क्वेश्चन रहेगा। आपको हम वही पढ़ाएंगे जो आपको परीक्षा में आएगा, एकदम परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। तो देखिए बाबू, यहाँ पर दिया गया है कि मान लीजिए कि एफ है सच दैट 1 3 4, मतलब क्या समझे, एफ एक फलन है जिसके अंतर्गत अवयव है, एलिमेंट है, जो क्या क्या है, 1 है, 3 है, 4 है, जिसका इमेज बन रहा है। इमेज मतलब प्रतिबिंब है। क्या क्या बन रहा है, 1 है, 2 है, 5 है, अर्थात 1 का इमेज 1 बन रहा है, और 3 का इमेज 2 बन रहा है, और 4 का 5 हो गया। अगर आप इसे नहीं समझ रहे हैं तो आइए हम आपको दूसरे भाषा में समझा रहे हैं। मान लीजिए 1 है और 1 है, और 1 का 1 है हुआ, एक का मतलब हुआ क्या, कि 1 की संख्या कितना है, 1 है। 1 को हम किसी देख रहे हैं प्रकाशीय यंत्र द्वारा, तो यह एक ही बार दिखाई दे रहा है। लेकिन 3 को हम किसी वस्तु में प्रकाशीय यंत्र द्वारा देख रहे हैं, तो यह 3 2 बार दिखाई दे रहा है। और ये जो 4 है, इसको हम किसी प्रकाशीय यंत्र में देख रहे हैं, तो यह आपका 5 बार दिखाई दे रहा है। अब शायद हमको लगता है आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका चित्र कितना बना, 1, 3 का कितना बना, 2, और 4 का 5 बना। ठीक इसी प्रकार एक फलन और दिया गया है जिसका नाम जी दिया गया है। इसमें सदस्य क्या क्या है, इसमें है अवयव क्या क्या है,
1 है, 2 है, 5 है। इसे भी जितना भी अंक दिया है, अवयव दिया है, इस सब का प्रतिबिंब बन रहा है। 1 का 1 बन रहा है और 2 का 3 बन रहा है। क्या 5 का बन रहा है? तो देखिए यहाँ संख्या जो है आपका अवयव का 3 है, यहाँ 2 ही दिया, अर्थात समझ गए कि 5 का इमेज नहीं बन रहा है। तो F के अंतर्गत 3 अवयव है जिसका यह इमेज दिया गया है। इसी प्रकार G के अंतर्गत 3 अवयव है जिसका इमेज दिया गया है। और इसमें कुछ और बात बताया गया है। क्या बताया गया है? इसी को इमेज और इसके अवयव के रूप में जोड़ के बताया गया है यहाँ पर। मतलब F दिया है, F बराबर दिया है 1, 2, 3, 5, 4, 1। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब क्या होगा कि F एक फलन है जिसमें अवयव एक है, जिसका इमेज कितना बन रहा है? 2। इसी प्रकार F एक फलन है जिसके अंतर्गत अवयव 3 है, उसका इमेज कितना बन रहा है? 5। फिर इसी प्रकार F एक फलन है जिसके अंतर्गत अवयव 4 है, जिसका इमेज 1 बन रहा है। ऐसा ही यहाँ दिया गया है। सबसे पहले प्रश्न को समझना जरूरी है। यहाँ दिया गया है G एक फलन है जिसके अंतर्गत अवयव 1 है, जिसका इमेज 3 बन रहा है। ठीक इसी प्रकार 2 अवयव है, इसका प्रतिबिंब बन रहा है 3। इसी प्रकार 5 है तो क्या बन रहा है? 1 बन रहा है। तो कह रहा है GOF ज्ञात करो, GOF ज्ञात करना है। तो आपको हम बताए हैं, जब इस प्रश्नावली का स्टार्ट किए हैं तो क्या बताया गया है कि अंत में जो रहेगा समझेंगे उसी का मान ज्ञात करना है। अर्थात लास्ट में क्या है, अंत में क्या है? F है। इसका मतलब है F का मान G के रूप में ज्ञात करना है। F का मान G के रूप में ज्ञात करना है। तो ज्ञात करने के लिए जितना F का मान होगा संभव सब ज्ञात करेंगे। लेकिन सबसे पहले क्या करते हैं इस प्रकार का प्रश्न में? सबसे पहले क्या करते हैं, जो जो ज्ञात करना है उसका इमेज दिखा देते हैं। तो आइए एक एक करके दिखा रहे हैं। तो देखिए बाबू, आपका यहाँ पर आपका F बराबर जो दिया गया है, 1 है, 2 है, फिर क्या है? 3 है, 5 है, 4 है, 5 है। अब इस सब का निकालेंगे इमेज। तो F1 क्या बताया गया? F है, F एक फलन, इसके अंतर्गत 1 अवयव है तो 1 अवयव लिखेंगे। इसका इमेज कितना बना है? 2, यहाँ 2 लिखेंगे। ठीक इसी प्रकार लिखेंगे, कोमा देंगे F3, मतलब F के अंतर्गत एक अवयव 3 है, इसका इमेज 5 बन रहा है, यहाँ 5 लिखेंगे। इसी प्रकार यहाँ हो जाएगा आपका F4 बराबर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ऐसा ही G का लिखेंगे तथा G बराबर, तो G बराबर दिया गया है 1, 3, 2, 3, 5, 1 है। ऐसा ही इसमें निकालेंगे, सबके एक एक करके निकालेंगे। क्या लिखेंगे? G1 मतलब G एक फलन है जिसके अंतर्गत अवयव कितना है? 1 है, तो यहाँ 1 लिख दिए। इसका इमेज क्या बना? इमेज का मतलब बराबर में दिखाते हैं, तो बराबर में कितना लिखेंगे? 3 लिखेंगे। इसी प्रकार आपका हो जाएगा यहाँ पर G2 बराबर कितना? 3, यानी G1 का मान भी 3 है और G2 का मान भी कितना है? 3 है, G5 बराबर हो गया 1। इतना सबसे पहले क्या कर देंगे? निकाल लेंगे सबका। देखो यहाँ पर सब एक साथ है, जितना अवयव है प्रतिबिंब है यहाँ सबको एक साथ रखा गया है। यहाँ पर सबको अलग अलग कर दिया गया है। और आप जब भी प्रश्न को हल करेंगे तो अलग अलग करके ही हल करेंगे। अब अलग अलग कर दिया गया, अब ज्ञात कीजिए। GOF ज्ञात करना है, एक मतलब बताएं कि लास्ट में जो रहेगा उसी ज्ञात करेंगे। तो लास्ट में क्या है? F है, तो F का मान कब निकला है? 1, 2, 3, अर्थात F का 3 मान ज्ञात करेंगे। इसका 3 वैल्यू होगा, तो ये ज्ञात किया जाए। लिखेंगे इसलिए GOF है। अब यहाँ F है तो F के कई मान है यहाँ पर, तो यहाँ 1 लिखेंगे, F1 ज्ञात करेंगे। अब देखिए बाबू, इसमें क्या करते हैं, ये O का मतलब ऑफ पढ़ते हैं, इसको ऑफ पढ़ते हैं, तो G लिखेंगे। यहाँ ऑफ हटेगा तो आपका कैपिटल पोस्ट होगा, ब्रैकेट होगा, और क्या लिखाएगा यहाँ पर? F1 लिखाएगा। देखिए इसको हटाने का तरीका समझिएगा। यहाँ O को ऑफ पढ़ते हैं, ऑफ हटेगा तो कैपिटल आपका ब्रैकेट आएगा और उसके बाद जो रहेगा उसको उसके अंतर्गत लिख देंगे। अब क्या करेंगे, ये G है तो G लिखेंगे और F1 के मान यहाँ से रख लेंगे। F1 के मान कितना है? 2 है, तो 2 लिखेंगे। अब देखिए बाबू, यह G2 हो गया, तो G2 के मान कितना है?
3 है तो यहाँ पर 3 हो गया, यही इसका आंसर हो गया। इसी प्रकार F1 ज्ञात किए, इसके बाद क्या ज्ञात करेंगे, F3, फिर F5। F क्यों ज्ञात कर रहे हैं, देखिए अंत में क्या है, F है, तो आइए ज्ञात किया जाए। अब ज्ञात करेंगे GOF है, और यहाँ F के अंतर्गत क्या लिखेंगे बाबू, देखिए यहाँ 1 है तो 1 लिखे थे, 1 निकालिए, अब क्या है 3 है तो 3 लिखेंगे। आइए बनाया जाए। क्या बताया गया है, इसको लिखेंगे, ये ओ जो होगा इसको ऑफ करते हैं, ऑफ को हटाएंगे तो कैपिटल ब्रैकेट होगा, और इसको जो उसके बाद जो बचेगा फलन उसको उसके अंतर्गत लिखेंगे, मतलब अंदर लिखेंगे, तो लिखेंगे F3। अब जी है तो जी लिखेंगे, और F3 का मान यहाँ पुटिंग कर लेंगे, रख लेंगे, F3 का मान रखेंगे। तो देखिए F3 का मान कितना है, 5 है, तो 5 लिखेंगे। और या G5 हो गया तो G5 के मान देख लीजिए, G5 इसमें कहीं है, यहाँ G5 है 1 है, इसका मान कितना हो गया, 1 हो गया, एक आंसर यह हो गया। मतलब GOF का 3 मान होगा, जितना फलन होगा उसका उतना ही मान होगा। यहाँ तीन फलन दिया है, 1 2 3 होगा। अब इसी प्रकार एक और ज्ञात करेंगे, तथा GOF है। अब देखिए F में और क्या दिया गया है, तो 1 ज्ञात कर लिए, 3 ज्ञात कर लिए, अब 4 ज्ञात करेंगे, यहाँ 4 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, यहाँ पर होगा 4। क्या करेंगे, बताएगा जी तो जी लिखेंगे, ऑफ के हटाएंगे तो कैपिटल ब्रैकेट आएगा, और इसके अंतर्गत क्या हो जाएगा, या फलन जो बचेगा लिखा जाएगा, F4 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, या जी है तो जी लिखेंगे, और F4 का मान रख लेंगे, तो F4 का मान कितना है, 5 है, या 5 लिखेंगे। उसके बाद या G5 हो गया तो G5 के मान रख लेंगे, तो G5 के मान कितना आ गया, 1 आ गया, तो G5 के मान 1 आ गया, यहाँ पर 1 लिख देंगे। G5 है, देखिए यहाँ पर G5 है, तो G5 का मान कितना हो गया आपका, 1 हो गया, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। यही इस प्रश्न का आंसर होगा। आइए बाबू क्वेश्चन नंबर 2 ज्ञात किया जाए। क्वेश्चन 2 कहता है GOF गॉफ तथा FOG फॉग ज्ञात कीजिए। जहाँ इसमें दिया गया है fx बराबर मोड ऑफ x तथा gx बराबर मोड ऑफ 5x-2, अर्थात fx का मान दिया गया है मोड ऑफ x और gx का मान दिया है मोड ऑफ 5x-2। तो ये सबसे पहले इस प्रकार का जो भी प्रश्न आता है, सबसे पहले जो इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया रहता है उसे लिख देते हैं। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट यह है और यह है, इसे लिखेंगे fx बराबर मोड ऑफ x तथा यही पे लिख रहे हैं, तथा gx बराबर मोड ऑफ 5x-2। तो सबसे पहले क्या ज्ञात करना है, गॉफ, तो लिखेंगे गॉफ GOF। अब जानिए आपको पता चल गया होगा कि किसका मान ज्ञात करना है, बताए थे जो अंत में रहता है उसी का मान ज्ञात करते हैं, किसके रेस्पेक्ट में, जो पहले रहेगा उसके रेस्पेक्ट में। तो देखिए अंत में क्या है, F है, अर्थात F का मान ज्ञात करना है, किसके रेस्पेक्ट में, G के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पर इसका मान ज्ञात करना है, तो यहाँ पर G लिखेंगे, और यहाँ जो O है ऑफ है इसको हटाएंगे तो कैपिटल ब्रैकेट होगा आपका, और F जो होगा, F यहाँ पर आपका FX के रूप में है, F को चेंज कर देंगे FX के रूप में। अब देखिए G है तो G लिखेंगे। अब इस G का जो फॉर्म है, मतलब इसका जो मान लिखेंगे G का फॉर्म लिखेंगे। तो देखिए बाबू यहाँ पर G का फॉर्म क्या दिया गया है, यहाँ पर G का जो फॉर्म दिया गया है, जो अंदर है ना, यहाँ पर देखिए G के जो रूप में दिया गया है, G का मान यहाँ जो अंदर है उसे 5 से गुना कर दिया गया है, अब -2 करके मोड किया गया है। तो देखिए बाबू आपका यहाँ पर इस प्रकार लिखेंगे तो कैसे लिखाएगा, सबसे पहले इसका मान रख दिया जाए। या fx है तो fx मान कितना है, fx का आपका मान है मोड ऑफ x है, लिख दिए, और इसको G के फॉर्म के रूप में लिख देंगे, इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ देखिए अंदर वाला में 5 से गुना है, तब मेरा अंदर कितना है, मोड ऑफ x है, इसे 5 से गुना कर देंगे और मोड ऑफ x लिखेंगे। देखिए अंदर वाला 5 से गुना है, हम भी 5 से गुना कर दिए, -2 है तो -2 कर देंगे। इसके बाद क्या है, 5 से गुना करके -2 करके अब मोड कर दिया गया है तो मोड कर देंगे, मोड हो गया, यही इसका आंसर हो जाएगा।
आइए इसमें एक और ज्ञात करना है, फॉग लिखेंगे तथा फॉग। अब लिखेंगे फॉग, FOG, FOG ऐसा ही बनाएंगे। एफ है तो एफ लिखेंगे और यह ऑफ हटेगा तो कैपिटल ब्रैकेट होगा, और जी का फॉर्म क्या है, GX है। जी का फॉर्म क्या है, GX है। जी को कौन सा रूप में लिखा गया है, GX के रूप में लिखा गया है। यहाँ पर GX के रूप में लिखेंगे। अब एफ है तो एफ लिखेंगे और GX का मान यहाँ रख लेंगे। तो GX का मान देखिए बाबू कितना है, मोड है। GX का जो मान है वह मोड में दिया गया है 5x-2। अब यहाँ पर जो क्या होगा, एफ का जो फॉर्म होगा उसी फॉर्म में इसको लिख देंगे, वही इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए बाबू आपका यहाँ पर एफ का फॉर्म में कैसे लिखा गया, तो यहाँ देख रहे हैं, यहाँ जो अंदर है उसको मोड के रूप में लिखा गया है, अंदर उसके मोड के रूप में। तो यहाँ मैंने एफ के अंदर, तो यहाँ एफ के अंदर तो टोटल है, तो टोटल मोड के रूप में लिखाएगा। तो मोड के रूप में लिखेंगे तो पहले से एक मोड पहले से यहाँ है, तो मोड लिखेंगे, मोड है 5x-2, ये पहले से है, इसको भी मोड करना है, मोड। एक बात याद रखना है, जब भी डबल मोड होता है एक साथ, किसी फलन का जब भी डबल मोड होता है तो इस स्थिति में क्या होता है, दोनों मोड हट जाता है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 5x-2 इसका आंसर हो जाएगा। आई बाबू क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए, और इसके पहले जो क्वेश्चन नंबर 2 बताया गया है उसमें एक बात थोड़ा सा मिस्टेक से बोला गया है गलत। जहाँ भी डबल मोड रहता है ना, उस स्थिति में क्या होता है, उसको एक ही पे मोड लिखा जाता है। डबल मोड रहे या ट्रिपल मोड रहे, उसे एक ही मोड लिखा जाता है। तो इसके पहले हम बनाए होंगे तो 5x-2 लिखे होंगे, मोड नहीं दिए होंगे, आपको मोड दे देंगे। डबल है ट्रिपल है, एक ही मोड लिखा जाता है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 है। जैसे कि क्वेश्चन आप 2 पढ़े थे, वैसा ही क्वेश्चन का क्या दिया है, 3 दिया है। तो 2 कैसे बनाए थे, 2 बनाने में हम क्या किए थे, सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट पॉइंट उसे लिखे थे, वैसा ही इसमें क्या करेंगे, जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया गया उसे लिख लेंगे, अर्थात जो भी फलन का मान दिया उसे लिख लेंगे, नोट कर लेंगे। तो आइए बाबू देखा जाए, यहाँ पर आपका fx बराबर दिया गया है 8x³ तथा gx बराबर दिया गया है x के पावर 1/3 यानी 1/3 है। तो आइए ज्ञात किया जाए। सबसे पहले है GOF ज्ञात करना है, तो लिखेंगे इसलिए GOF बराबर लिखेंगे, G का G लिखेंगे और बताया है या ऑफ का हटाएंगे तो 12 कोष्ट होगा। उसके बाद यह F का फॉर्म देखेंगे कौन सा फॉर्म है, तो F जो है आपका यहाँ पर fx के रूप में है, तो यहाँ पर इसका फॉर्म के रूप में लिखेंगे, fx लिखेंगे। अब G है तो G और fx का मान यहाँ से रख लेंगे। तो fx का मान कितना दिया गया है, आपका जो fx का मान है वह दिया गया है 8x³ दिया गया है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर अब fx हट गया, केवल g का रूप आ गया, अर्थात g का जो फॉर्म दिया है उस रूप में इसको लिख देंगे तो इसका आंसर चला आएगा। तो देख रहे हैं यहाँ पर g के अंदर x है, तो जो अंदर है उसको 1/3 पावर कर दिया गया है। तो x के स्थान पर यहाँ पर कितना आ गया, 8x³ हो गया, तो यहाँ पर लिखेंगे 8x³, मतलब यहाँ अंदर वाला को यहाँ लिख के तब 1/3 लिखा गया है। तो आपके इसके स्थान पर कितना दिया गया है, 8x³, तो हम भी 8x³ लिख देंगे, 8x³ लिख देंगे। और इसके बाद पावर यहाँ क्या दिया गया, 1/3, तो 1/3 लिख देंगे। जौन सा फॉर्म में याद दिया रहेगा उसी फॉर्म में इसको लिखेंगे। अब यह पावर दोनों के लिए हुआ, तो इसका मतलब हुआ कि पावर इस दोनों के लिए, इसका मतलब है कि इसको भी 3 बार तुरेंगे, इसको भी 3 बार तुरेंगे। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहे पावर को अलग अलग कर सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 8 के पावर 1/3 और x के पावर पहले से 3 है और फिर पावर कितना हो जाएगा 1/3। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। अब यहाँ 3 है, इसको मतलब 3 मतलब तुरेंगे, इसको 3 है तो 3 बार तुरेंगे इसको, और सेम अंक को तुरना है, मतलब यह एक प्रकार का मूल्यांकन आपका हो गया। तो इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 3 और गुना पहले से कितना है 1/3, 2 के पावर 3 कितना हो गया 8 हो गया। देखिए हर में जितना रहता है ना उतना ही मतलब इसके तुरते हैं। और यहाँ पर आपका 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच गया x के पावर 1, और 1 जानते हैं पावर में नहीं लिखा जाता है, तो यहाँ पर 1 नहीं लिखेंगे तो क्या होगा x के पावर, मैंने केवल x लिखाएगा, यहाँ पर
कुछ भी नहीं तो गुना समझते हैं, तो गुना लिख भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, लिख दे रहे हैं। यहाँ पर गुना हो जाएगा 1 से। अब 2 यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 के पावर कितना होगा 1, और 2 के पावर 1 का है का मतलब 2 को 1 में गुना करेंगे तो 2 ही ना होगा, 2 से गुना करेंगे 1 से तो कितना होगा 2x हो जाएगा। यही इसका आंसर होगा। अब इसमें अगले का ज्ञात करेंगे FOG, फॉग ज्ञात करेंगे। तो आइए इसे भी ज्ञात किया जाए। अब ज्ञात करना है FOG, तो इसको भी लिखा जाए। F है तो F लिखेंगे, ऑफ हटाएंगे तो कैपिटल ब्रैकेट होगा, और यहाँ G का फॉर्म लिखेंगे तो G क्या है X के रूप में है, यहाँ लिखेंगे GX। उसके बाद F है तो F, और यहाँ GX का मान लिखेंगे। तो देखिए बाबू GX का मान यहाँ कितना दिया गया है, GX का मान है x के पावर 1/3। अब यहाँ पर F है, केवल यहाँ पर G हट गया, केवल F बच गया, तो F के फॉर्म में इसे लिख देंगे, इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अंदर जो है इसमें क्या किया गया है, पावर 3 का गया और 8 से गुना कर दिया गया है। तो ऐसा ही इसको बनाएंगे, अंदर वाला में पावर 3 करेंगे और 8 से गुना करेंगे, तो इसका फॉर्म क्या हो जाएगा, मतलब इसको आप इस रूप में लिखेंगे तो 8 हो जाएगा, और x के पावर 1/3 पहले से है और पावर पहले से भी 3 देना है, 3 देंगे, यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो गुना करेंगे तो 8x हो जाएगा, और यही इसका आंसर होगा। आइए बाबू क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए। 4 में कहता है यदि fx बराबर 4x + 3/6x-4, जहाँ कहता है x नॉट इक्वल टू 2/3, मतलब क्या समझे, x का मान 2/3 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए, तो आपको हम इसके बारे में कभी जिक्र किए होंगे, अगर ना किए तो जान जाइए। जहाँ भी नॉट इक्वल टू रहता है ना, वहाँ समझते हैं उसका मान उतना नहीं, या तो उससे 12 या तो उससे छोटा, लेकिन उतना नहीं। अर्थात यहाँ पर x का मान क्या समझेंगे, 2/3 से या तो 12 समझेंगे, या तो 2/3 से छोटा, लेकिन 2/3 नहीं। तो इस वैल्यू के लिए, इस मान के लिए fx बराबर इतना दिया गया है, तो सिद्ध करना है कि सभी x है नॉट इक्वल टू 2/3 के लिए FOF, फॉफ है। यहाँ कहेंगे सर ये नया चीज आ गया, आप गॉफ बताए थे, फॉफ बताए थे, फॉफ क्या होगा, उसी प्रकार बनेगा यहाँ फॉफ fx, फॉफ बराबर x आना चाहिए। अर्थात कुल मिला क्या समझना है, इसमें fx का मान यहाँ दिया है और सिद्ध करना है, वी हैव टू प्रूव दैट, सिद्ध करना है कि FOFX इक्वल टू x आना चाहिए। तो इसके पहले जो बनाए हैं ठीक उसी प्रकार बनेगा। तो आइए बाबू ध्यान दिया जाए। सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, जो इसमें इंपॉर्टेंट बिंदु दिया गया है, मतलब जो फलन दिया गया है, सबसे पहले उसे नोट करेंगे। तो fx दिया गया है तो fx लिखेंगे, 4x + 3 बटा 6x-4 यह दिया गया है। अब जिसको ज्ञात करना है उसे ज्ञात करेंगे, FOFX। तो बताए थे इसके पहले वाला वीडियो में, हम पहले वाला प्रश्न बताए थे, वीडियो में नहीं, इसके पहले वाला प्रश्न बताए थे कि जो अंत में आता है उसी के अकॉर्डिंग उसके पहले वाला को हम क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं, मतलब अंत वाला को ज्ञात करते हैं पहले वाला के अकॉर्डिंग। तो आइए यहाँ पर मान रखेंगे। देखिए f है तो f लिखेंगे, ऑफ हटेगा तो 12 कॉस्ट होगा। उसके बाद fx का मान यहाँ रख लेंगे, fx का मान रखेंगे। तो देखिए बाबू यहाँ fx मान कितना है, fx का मान देखिए यहाँ पर बहुत से बच्चे क्या करते हैं, मान रखने में मतलब गलती कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका आंसर नहीं आ पाता है। तो ये देखा जाए, देख रहे हैं यहाँ अंदर जो है उसमें 4 से गुना किया गया है, और तब क्या किया गया है, 4 से गुना करने के बाद 3 जोड़ा गया है, उसके बाद फिर बटा में उसमें 6 से गुना करके 4 घटाया गया है। यहाँ पर क्या करेंगे, fx का सबसे पहले मान रखेंगे, और तब जिस कंडीशन में दिया है उसी कंडीशन में इसको तोड़ेंगे, जो कंडीशन में दिया है उसी कंडीशन में इसको तोड़ा जाएगा। आइए तोड़ा जाए, तो fx मान सबसे पहले लिखा जाए। सबसे पहले क्या करेंगे, fx मान क्या दिया गया है, 4x + 3 बटा 6x-4। अब देखिए बाबू यहाँ बहुत आपका ध्यान जो होना चाहिए, एकदम एकत्रित होना चाहिए। यहाँ पर आपका अगर ध्यान अगर पूर्ण रूप से यहाँ पर होगा तो आप इस
अच्छा तरह से समझ सकते हैं। देखिए यहाँ देख रहे हैं अंदर वाला जो है, अंदर वाला जैसे एफ का अंदर यहाँ है, तो यहाँ भी एफ का अंदर इतना है, तो यहाँ अंदर वाला में 4 से गुना करके 3 जोड़ा है, तो आप क्या करेंगे टोटल में 4 से गुना करेंगे। तो 4 से गुना करेंगे, टोटल में 4 से गुना कर दिए 4x प्लस 3 बटा 6x माइनस 4, और क्या किया है अंदर वाला में 4 से गुना करके और इसमें क्या किया 3 जोड़ा है, तो यहाँ पर 3 जोड़ देंगे, 3 जोड़ देंगे। ऐसा ही इसको लिखेंगे, नीचा और लिखेंगे इसको नीचा भी लिखा है उसी प्रकार। फिर से देख लीजिए, ये जो है अंदर वाला इसमें 4 से गुना किया है और 3 जोड़ दिया है और बाटा में वही काम किया है, तो 4 से गुना करेंगे 3 जोड़ेंगे। अब देखिए यहाँ पर बाटा लिखना संभव है कि नहीं, यहाँ पर बाटा लिखना संभव है कि नहीं देखना है, पर देखेंगे यहाँ इस फॉर्म में है कि नहीं, नहीं होगा तो तोड़ा जाएगा। देखिए अंदर वाला में 4 से गुना किया, तो अंदर एक टोटल है, एक टोटल है, तो टोटल में क्या करेंगे 4 से गुना कर दिए और उसमें 3 जोड़ दिए। लेकिन वो चीज़ नीचा भी तो भी है, नीचा क्या है, नीचा उसी में 6 से गुना किया है, तो 6 से गुना करेंगे, 6 से गुना करेंगे 4x प्लस 3 बटा 6x माइनस 4, और 4 माइनस किया है, 4 माइनस करेंगे। अब इसे हल करेंगे, अब हल करेंगे तो आपका जो सिद्ध करना है वह चलाएगा आपका, मतलब ये इसको LHS कहते हैं, इसको RHS RSS चलाएगा। तो यही बनाया जाए, इसे हल करेंगे तो इसे इसमें गुना कर लेंगे, तो गुना करेंगे 4 से इसमें गुना करेंगे तो यह हो जाएगा 16x प्लस 4 3 12 हो जाएगा, बटा हो जाएगा 6x माइनस 4 और प्लस हो जाएगा 3, मेन बटा थोड़ा बड़ा लिखेंगे और इसे गुना करेंगे 6 चौका 24 हो जाएगा x, प्लस है 6 3 18 हो जाएगा, बटा हो जाएगा 6x माइनस 4 और माइनस 4 हो जाएगा। अब इसे हल करेंगे तो इसे बटा का जोड़ ले लेंगे, ऐसे इसे बटा का घटाव बना लेंगे। आइए बटा का जोड़ लिया जाए, मेन बटा थोड़ा बड़ा लिखेंगे, उसको LCM लेंगे, यहाँ कुछ भी नहीं था एक रहता है, एक से और एक और 6x माइनस 4 में LCM लेंगे तो कितना हो जाएगा 6x माइनस 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा। उसके बाद इससे ही भाग लाए थे नहीं मतलब कटेगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 16x प्लस 12 हो जाएगा और प्लस हो जाएगा 3 से गुना कर लेंगे, इसमें बटा जो आता होगा आप लोग को 3 से गुना करेंगे तो 3 छक हो जाएगा आपका 18x और माइनस 3 चौका 12 हो जाएगा, 12 लिखेंगे। और उसी प्रकार इसका LCM लेंगे, यह भी आपका हो जाएगा 6x माइनस 4 हो जाएगा और हो जाएगा यहाँ पर 24x प्लस 18 और माइनस है, माइनस के बाद जब भी आपका 1 से अधिक अंक रहता है तो कोष्ठ घेरते हैं, तो यहाँ कोष्ठ घेरेंगे क्योंकि माइनस से गुना कराना रहता है, तो 4 से गुना करेंगे 4 छक 24 हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे 24x और यहाँ माइनस है तो माइनस लिखेंगे 4 चौका 16 हो जाएगा और ए वाला से ए वाला कट जाएगा, तो आपका हो जाएगा x वाला को x वाला में हल करेंगे, बिना x वाला के बिना x वाला में, तो देखिए एक ही चीज माइनस एक ही चीज प्लस रहा है तो कट देता है, तो माइनस 12 हो गया प्लस 12 कट गया। अब इसको जोड़ लेंगे, जोड़ेंगे तो 8 6 14, 14 के 4 हासिल हो गया आपका 1 2 3 मतलब 34 हो गया, 34x हो गया। और आपका यहाँ पर इसको हल करेंगे तो 24x प्लस हो जाएगा 18 और यहाँ माइनस से गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा 24x है, माइनस प्लस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो माइनस 24x
प्लस 24x कट गया, यहाँ पर हो जाएगा 34x है, और 18 में 16 ऐड करेंगे तो 34 हो जाएगा, 34 से 34 कैंसिल हो जाएगा तो x आ गया। देखिए यही तो लाना था हमको, x लाना था, x आ गया। अर्थात ये जो आपको आया है LHS आया है, RHS आया है, LHS नहीं RHS आया है, LHS से RHS आया है, तो यहाँ लिख देंगे इसलिए LHS बराबर RHS। ऐसा जो बाबू प्रश्न होगा, ऐसा जो प्रश्न होगा सब्जेक्टिव में ही पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में ऐसा प्रश्न नहीं पूछेगा। तो इस प्रकार के प्रश्न को आप मुख्य रूप से ध्यान देंगे, निश्चित है कि आप परीक्षा में बाजी मार देंगे। आइए बाबू क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए। थोड़ा सा इसमें जो हम लोग पढ़े थे उससे अलग हट के क्वेश्चन है यह। मतलब हम लोग जाने हैं सबसे पहले कि हम लोग फॉग पढ़ेंगे, गॉफ पढ़ेंगे, और उसी हम क्रमागत रूप में बताए थे उसी में हम कि हम लोग एफ इनवर्स भी पढ़ेंगे। तो आइए अब हम लोग एफ इनवर्स जाने कैसे बनता है। इसके पर हम लोग पढ़े थे गॉफ फॉग, जो आपको निकालने नहीं आता है, आप सीख लिए होंगे। अगर न भी आ रहा है तो आप बार बार वीडियो देखेंगे, आपको निश्चित है कि समझ में आएगा, प्रैक्टिस करेंगे, निश्चित है कि आप अच्छी तरह से बना कर लाएंगे उसे और बना के आ सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखा जाए, जिसमें हम लोग थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर रहे हैं। इसमें ज्ञात करना है एफ है इनवर्स एक्स, यानी फलन का प्रतिलोम ज्ञात करना है। तो ये भी आपका जो प्रश्न है ये भी हल्का है, ये देखा जाए, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए बाबू, इसमें ज्यादा आप तुल समझ लेते हैं पढ़ के कि ये सब क्या दिया है, ये सब समझने में ही अपना टाइम मतलब आप गंवा देते हैं। आपको मतलब इसमें क्या करना है, इस पर उतना ध्यान नहीं देना है, मेन पॉइंट को समझना है। ऐसे आपको हम समझा दे रहे हैं। यहाँ कहता है फलन एफ एक्स सच डेट एन, मतलब एफ एक फलन है, वो कहता है वह फलन कैसा है, तो वह फलन इस प्रकार है कि एन टू एन, मतलब क्या होगा, इसका जो फलन होगा नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर होगा, मतलब हुआ जो फलन के मान होगा नेचुरल नंबर से आएगा, या जो फलन का प्रत्येक अवयव होगा वह नेचुरल नंबर का ही सदस्य होगा, और उससे हम लोग उसको किसी रूप में ज्ञात करेंगे, उसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो वह भी क्या आएगा, नेचुरल नंबर ही आएगा। इसका मतलब हुआ कोई फलन है जिसके अंतर्गत जितना भी एलिमेंट, जितना भी अवयव है या एलिमेंट है, वो सब क्या है, नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, वो प्राकृतिक संख्या है। तो उसे हम जिस रूप में हल करेंगे वह भी संख्या क्या आएगा, नेचुरल नंबर ही आएगा। इसका मतलब हुआ जिसमें एफ एक्स कहता है 4x प्लस 3 से परिभाषित है, अर्थात एफ एक्स का जो मान है कितना दिया है, 4x प्लस 3, इतना से परिभाषित, मतलब इसका मान इतना है या निश्चित है कितना है, तो एफ इनवर्स एक्स ज्ञात करना है। तो जब भी इस प्रकार का प्रश्न है आपका, इस प्रकार का प्रश्न आपका ऑब्जेक्टिव में अधिक मात्रा में पूछता है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, फलन को लिखते हैं। तो आइए लिखा जाए फलन, ये सब नहीं लिखेंगे, जहां फलन का मान दिया उसको लिखेंगे। तो लिखेंगे एफ एक्स बराबर 4x प्लस 3। अब इसके बाद क्या करते हैं बाबू, इस बात को ध्यान देंगे, अगर आपका जो भी फलन का मान दिया रहेगा वो मान को देखेंगे उसके अंतर्गत कौन सा मान दिया है। जैसे यहाँ पर f का अंतर्गत क्या है, अंतर्गत मतलब उसके अंदर x है, अगर यहाँ x रहेगा तो आप इसे y समझ के बनाएंगे, अगर आपका यहाँ पर y होगा तो आप x समझ के बनाएंगे। तो आपका यहाँ पर क्या है, x है, तो आप इसे y में कन्वर्ट कर लेंगे, y में चेंज कर लेंगे, अर्थात एफ एक्स y के बराबर होता है। इसे आप डीसी में भी जाने होंगे। अब यहाँ पर 4x है प्लस 3 है तो 4x प्लस 3 लिखेंगे, मतलब जहाँ भी एफ एक्स होगा उसे y लिखेंगे, अगर एफ वाई होगा तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, x लिखेंगे। जब इतना काम कर लेंगे तो आप इसमें क्या करेंगे, x का मान ज्ञात करेंगे। अगर आप यहाँ पर y दिया रहता तो आप क्या लिखते, x, तो आप उस स्थिति में आप क्या करते हैं, y का मान ज्ञात करते हैं। मतलब इस एफ एक्स द्वारा आप जो भी यहाँ मान रखेंगे उसको नहीं ज्ञात करेंगे, उसका अपोजिट ज्ञात करेंगे। तो यहाँ y है तो इसका अपोजिट क्या हुआ, x है, x ज्ञात करेंगे। अगर आपका यहाँ पर x होता तो क्या ज्ञात करते, y ज्ञात करते। तो आइए हम लोग x का मान ज्ञात करेंगे, x का मान ज्ञात करेंगे तो ये 3 को इधर कर देंगे, या इक्वेशन की तरह हो गया आपका। तो y तो y लिखेंगे, या प्लस है इधर आएगा तो क्या हो गया, माइनस हो गया, इधर हो गया 4x हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ से x के मान निकलेंगे तो आपका गुना में है तो बटा में चला आएगा, तो y माइनस हो गया 3 बटा हो जाएगा 4 बराबर आपका हो गया x। अब x इसको सीधा कर लेंगे, अब तो हो जाएगा x बराबर y माइनस 3 बटा हो गया 4। x का मान ज्ञात कर लेंगे। अब जो कह रहा है ज्ञात करने के लिए उसे ज्ञात कर लेंगे, लिखेंगे इसलिए
एफ है इन्वर्स है एक्स बराबर, आपको ज्ञात इतना करना है, इतना ज्ञात करना है। तो देखिए इसके अंतर्गत क्या है, एक्स है तो इसे एक्स के रूप में लिखेंगे, अगर यहाँ वाई होता तो इसे वाई के रूप में लिखें। तो यहाँ पर देखिए आपका एक्स है तो इसे एक्स के रूप में लिखेंगे। तो देखिए बाबू यहाँ एक्स है तो वाई का स्थान पर क्या लिखेंगे, एक्स लिखेंगे। तो एक्स है तो एक्स लिखेंगे, -3 माइनस क्या हो जाएगा 3 बटा क्या हो गया 4। अब ऑप्शन देख लेंगे कहाँ मिल रहा है। तो आपका जो ऑप्शन हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। आइए बाबू क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए। 6 क्वेश्चन है, एफ है सच डेट आर एरो आर, मतलब हुआ एफ है एक फलन है जिसमें सदस्य क्या है, मतलब जिसके प्रत्येक अवयव क्या है, रियल नंबर है, और उससे जो मान भी ज्ञात करेंगे वो भी क्या आएगा, रियल नंबर ही आएगा। तो मतलब हुआ एफ एक फलन है, मतलब ही इसमें समझेंगे एफ एक फलन है जिसका प्रत्येक अवयव क्या है, रियल नंबर है, और इसके द्वारा जो मान ज्ञात करेंगे वो भी क्या आएगा, रियल नंबर ही आएगा, जिसमें एफ एक्स बराबर दिया गया है 3x - 4। तो एफ इनवर्स है निम्नलिखित में से कौन है, मतलब एफ इनवर्स इनमें से कौन होगा, 4 ऑप्शन दिया है। तो आइए इसके पहले जैसे बनाए थे वैसे ही से बनाएंगे। सबसे पहले क्या किए थे, एफ एक्स के नोट कर लेंगे हम लोग। एफ एक्स दिया गया है 3x - 4। अब क्या करेंगे, यहाँ से बताए थे यहाँ x रहेगा तो y लिखेंगे और y रहेगा तो x लिखेंगे। आपका x है तो y लिखेंगे और 3x - 4। इसके बाद क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे। तो आपका हो जाएगा y माइनस इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 3x। इसके बाद y + 4 और ये आपका गुना में है, इधर आके भाग में चला आएगा, x हो जाएगा। इसे सीधा कर लेंगे तो हो जाएगा x बराबर y + 4 और बटा हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसके बाद जो ज्ञात करना है उसे ज्ञात करेंगे। जब x का मान आ जाएगा तो जो ज्ञात कहेगा करने के लिए उसे ज्ञात करेंगे, बिना x के मान आए हुए ज्ञात नहीं कर सकते हैं। अब देखिए बाबू यहाँ पर हमको इतना ज्ञात करना है तो इतना का मान इसी से प्राप्त करेंगे, लेकिन यहाँ देख लेंगे कौन सा रूप में यहाँ फलन आपका दिया गया है, इन्वर्स जो फलन है कौन सा रूप में दिया गया है। तो इन्वर्स फलन जो आपका है x के रूप में दिया गया है, यहाँ पर x कर देंगे। अगर यहाँ y रहेगा तो y रहता तो y तो हला ही है यहाँ पर, तो यहाँ तो इसी को उतार देते। अगर यहाँ y होता तो इसी को उतार देते, यही इसका आंसर होता। लेकिन यहाँ पर x है तो इसके x के रूप में कन्वर्ट कर देंगे। तो जहाँ y है वहाँ क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो लिख देंगे x +4 है तो +4 लिखेंगे, /3 है तो /3 लिखेंगे और ऑप्शन देख लेंगे। आपका ऑप्शन यह है ए में है तो ए हो जाएगा, ए इसका आंसर हो जाएगा। आइए बाबू क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए वैसा ही है, एफ इनवर्स कहता है। वही सबसे पहले क्या करेंगे, फलन को नोट करेंगे। क्या दिया गया है, फलन दिया गया आपका एफ एक्स बराबर 5x + 4। इसके बाद क्या करेंगे, एफ एक्स को जो है उसके बदले में क्या लिखेंगे, y लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे 5x + 4। यहाँ से x का मान ज्ञात करेंगे, y तो y लिखेंगे, अब प्लस है तो -4 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 5x। अब यहाँ से 5 आपका गुना के रूप में है x के साथ, इधर आके भाग हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो भाग कर देंगे मतलब बटा कर देंगे, बराबर x हो गया। अब इसे सीधा कर लीजिए, x बराबर हो गया आपका y - 4 बटा हो गया 5। जब भी आपका जो ज्ञात करना होगा, जब भी इन्वर्स ज्ञात करना होगा तो इस बात को याद रखना है, x का मान आने के बाद ही ज्ञात करेंगे आप। तो आप क्या करेंगे, ज्ञात किया जाए एफ एक्स बराबर, यहाँ देखिए x है तो इसे x के रूप में लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा आपका x - 4 बटा हो गया 5। अब ऑप्शन देख लेंगे, ऑप्शन कौन सा ऑप्शन होगा इसका, इसका जो ऑप्शन है आपका बी में मिल रहा है, x - 4/5। तो आपका तो बाबू आज जो है आज की पढ़ाई यहीं तक, क्योंकि वीडियो बहुत अधिक देर तक का हो गया है। तो साथ ही प्रश्न बताए हैं, इसमें से आपका हम एक पॉइंट छोड़ दिए हैं, जो पॉइंट का नाम है बाइनरी सिस्टम, जिसे हम लोग हिंदी में द्विआधारी संक्रियाएं कहते हैं।
तो नेक्स्ट वीडियो में बना देंगे और कल ही बना देंगे हम वीडियो यहाँ। तो यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।